अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जराए बड़ा दावा कर रहे हैं। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम जो 29 सितंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। कोई है जो चाहता था कि जनरल नदीम अंजुम ना जाएं, कोई है जो कह रहा था कि जाने की बातें जाने दो, कोई है जो उनको रिटेन करना चाहता था। अब वो ये कौन है और उनको रिटेन करने के लिए क्या खुफिया प्लान बनाया गया था, तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि हालिया दिनों में जो उछल कूद हो रही थी, कुछ उजलत से काम लिए जा रहे थे, कुछ जल्दबाजी में चीजें हो रही थी, इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो आज का ये व्लॉग बड़ा ही एक्सक्लूसिव है, फुल ऑफ डिटेल्स है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी एक अपॉइंटमेंट पब्लिक डोमेन में आई है और वो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब की है। लेकिन 3 अपॉइंटमेंट्स जरा ये दावा कर रहे हैं कि 3 बड़ी तैनातियां हुई हैं। अब इस तैनाती की खबर तो इंटरेस्टिंगली हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ या जो कौमी नशरियाती इदारा है उसने दे दी। ये भी बाइस ताज्जुब है कि इस तरह की खबर, क्योंकि डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होती है, तो या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई रिलीज आती है, वो नहीं आई, या फिर कोई जो मिलिट्री का मीडिया विंग है, आईएसपीआर है, वो ऐसी कोई रिलीज इशू करता है, वो भी नहीं आई और पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ये न्यूज़ फ्लोट हो गई। यानी मैं फॉर्मल किसी रिलीज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये खबर जो है पाकिस्तान टेलीविजन ने ब्रेक की थी। अच्छा, अब मैं इस तमाम तर वकूए की जो डिटेल्स है वो आपके साथ रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक इजलास हुआ है और वो लाहौर में हुआ है। और क्योंकि लाहौर जलसा था, लाहौर जलसे की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो इस इजलास में महसूस किए गए हैं। घमसान का रन पड़ा है और लड़ाई हुई है शेख इम्तियाज साहब जो लाहौर के प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान और फरूख जावेद मून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके माबैन। इस इजलास के अंदर जो लाहौर जलसा है उसके बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। 3 बुनियादी सवाल थे और जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि थप्पड़ो थप्पड़ी हुआ है, यानी आपस में दस्तो गरेबान हुए हैं, थप्पड़ थुप्पड़ पड़े हैं। किस बात पे पड़े, ये मामला ट्रिगर क्यों कर गया? 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि ये जो लाहौर जलसा हुआ है इसके फंड्स कहाँ लगे। पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये था, फंड्स कहाँ लगे, जो फंड्स इकट्ठे हुए कहाँ लग गए भाई। पहला सवाल ये पूछा गया पर्टिकुलरली शेख इम्तियाज साहब से। जो दूसरा सवाल है वो ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर रास्ते में थे तो जलसा एक्सटेंड क्यों नहीं किया। आई मीन अगर वो रास्ते में थे तो थोड़ा इंतजार कर लेते, एकदम से ये क्या हो गया, रैप अप और चौपट क्यों हुआ, ये किसके कहने पर हुआ। अच्छा, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा से, रामे साहब से, आपने कंटेनर्स क्यों लिए। ये तीसरा सवाल था। और ये सारा मलबा डल गया इम्तियाज शेख साहब के ऊपर, जो इन इट सेल्फ जो है वो पार्टी के लॉयलिस्ट भी हैं, मारे खाने वाले भी हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले भी हैं। और जाहिर है जिसने ये किया होता है वो फिर कोई चीज़ फिंगर पॉइंटिंग बर्दाश्त नहीं करता है, तो जज्बाती हो गए और इस तरह से बाहम दस्तो गरेबा हुए और ज़रा इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि आपस में थप्पड़ो थप्पड़ी हुआ मामला, जो कि एक नेक शगुन नहीं है। यानी हर कोई जो है वो क्रेडिट लेना चाह रहा है, हर कोई अपनी लीडरी झाड़ रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान इस तरह के मनाजिर देखने को मिले हैं। दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम पीटीआई लाहौर सेंटर। अच्छा, उसके बाद आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है। 30 सितंबर को एक अहम समात होनी है। आर्टिकल 63A से मुतालिक बेंच जस्टिस काजी फायजी साहब ने तश्कील दिया और जाहिर है अब तो 2 मेंबर्स हैं जजेस कमेटी के अंदर, तीसरे मंसूर अली शाह साहब तो रिक्यूज कर गए, वो आ ही नहीं रहे हैं। तो 30 सितंबर को जो समात होनी है उसमें जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बेंच में बैठने से माजरत कर ली और ये कहा है कि वो किसी और बेंच का हिस्सा भी नहीं होंगे, हो सकता है वो चैम्बर वर्क करें। 2 बड़े ही सीनियर जजेस हैं, एक सीनियर प्यूनी जज है, दूसरा सीनियर मोस्ट जज है। दोनों ही रिक्यूज कर रहे हैं, दोनों ही काम करने को तैयार नहीं है। तो ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद ये मामला मजीद गहरा हो गया है और इस पर एक खत भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज लिखा
इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटिशन आ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया, लेकिन ये कहकर किया कि भी जब सुप्रीम कोर्ट ने को कोई एतराज नहीं और उन्होंने इस पे अमल दरामद भी शुरू कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आज मुनासिब फैसला सुनाएंगे। वो फैसला क्या होगा मैं आप और हम सब जानते हैं, जाहिर है। और हिस्सा बकदरे जुस्सा, जितना जुस्सा है उतना ही बर्दाश्त किया जा सकता है। जब काजी राजी है और मामला चल रहे हैं तो फिर कौन रोक सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये पिटिशन आई, सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुकी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये मामला रिवर्सल की तरफ जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस तो अदालत के अंदर भी शुरू हो गया है, जहां पर क्राइसिस की सिचुएशन है और ये बहरान आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और मैं अपनी स्टोरी के ऊपर कायम हूँ कि कुछ इस्तीफे हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इस्तीफे आ नहीं रहे, इस्तीफे आस मतलब मैं अब क्या कहूँ, आ गए कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि भी अभी कोई, लेकिन रास्ते में है। अक्टूबर फुल ऑफ रेजिग्नेशन होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा, अब उस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जनरल नदीम अंजुम साहब के बाद जो नए तैनात होने वाले DGISI हैं, इनसे मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी कि जाती उमरा में शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे और पिंडी के एक आला अफसर, पंजाब के एक आला अफसर, पंजाब में तैनात एक आला अफसर का नाम हमने लिया था कि उन्होंने डिस्कस किया है और अप्रूवल ली है नवाज शरीफ साहब से, और नए DGIC की अपॉइंटमेंट फिर हमने देखा गुज़श्ता रोज़ हो गई है। अच्छा, अब ये जो आईनी तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा था जिसमें उम्र की, सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद बढ़ाने की बात थी कि 65 साल से 68 साल कर दी जाएगी। अब नदीम अंजुम साहब से मुताल्लिक ये तासुर है कि जो नून लीग की बात है वो DGISI से हुई थी, जनरल नदीम अंजुम से थी, और दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लोज शरीफ ब्रदर्स के साथ, पर्टिकुलरली इसहाक डार साहब के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नदीम अंजुम साहब को समझा जाता है। तो नून लीग ये चाहती थी कि उनको रिटेन किया जाए, उनको उनको 3, इवन यहाँ तक जरा खबर दे रहे हैं कि वो चाहते थे 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बने। अच्छा, वो उसके लिए ये जो उम्र की हद बढ़ाने का मामला है सिर्फ जजेस के लिए नहीं था, बल्कि मिलिट्री पर्सनल्स के लिए भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए, जजेस के लिए, सबके लिए था। तो उन्हें ये नजर आ रहा था कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो उससे जनरल नदीम अंजुम की जो रिटायरमेंट की हद है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सका। यानी ये एक्सट्रीम ख्वाहिश थी शरीफ ब्रदर्स की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जरा ये दावा कर रहा है, जरा ये दावा कर रहा है कि ऐसा था, और ये जब नहीं हो सका तो उसके बाद खासी बेचैनी और खासी खलबली मच गई। और उसके साथ साथ ये भी खबर है कि अब तो हो गया, जो होना था वो हो गया है। उसके बाद मैं इस खबर पे भी कायम हूँ कि इसहाक डार साहब के लिए भी मामलात आने वाले दिनों में कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। ओहदा उनको छोड़ना है। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी मच क्लोज टू नदीम अंजुम साहब। मोस्ट प्रॉब्ली वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके साथ ही 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, एक की खबर बाहर आ गई है, बाकी की खबर अभी आना बाकी है। और आई एम श्योर कि ISPR की जानिब से कोई प्रेस रिलीज इशू की जाएगी और उसमें बाकी डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।